कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इन दोस्तों, आज के दिन अमेरिका की तरफ से एफओएमसी का मीटिंग होने वाला है। हर एक एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। उसके बाद यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो एफओएमसी का मीटिंग होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि मार्केट क्या पंप करेगा या मार्केट क्या डंप करेगा। क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग के अंदर फेड एक निर्णय लेता है कि कितना मंदी चल रहा है। मंदी के हिसाब से फेड जो है, फेड मतलब जैसे हमारे आरबीआई आता है, इंडिया के अंदर आरबीआई के गवर्नर आता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर उसको फेड बोला जाता है। फेड रिजर्व जो बैंक होता है उसके चेयरमैन बोला जाता है। वो निर्णय लेते हैं कि क्या मंदी ज़्यादा है तो वो ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी करते हैं तो हमारे लिए वो नेगेटिव है। अगर वो ब्याज दर के अंदर कटौती करते हैं तो हमारे लिए वो पॉजिटिव है, मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हम टाइम वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने ऑफिशियली ट्वीट डाल के बताया है कि जो फेड के चेयरमैन पोवेल जी हैं वो भी 2:30 PM ईटी का जो टाइम है, ईस्टर्न टाइम है, उतने बजे लाइव आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ 2 PM ईटी के टाइम पे एफओएमसी का जो मीटिंग होगा वहाँ पर फेड रेट हमारे सामने होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इंडियन टाइम बता देता हूँ। इंडियन टाइम के हिसाब से 1 फरवरी हो गया होगा, मतलब आज 31 जनवरी है, रात के 12 बजे के बाद 1 फरवरी हो जाता है। तो रात के 12:30 बजे, 12:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पर फेड रेट है वो हाइक होगा या तो फिर कटौती होगा, या कट होगा या हाइक होगा, या तो फिर 0-0 रखा जाएगा। अब उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर ना जंप आएगा ना डंप आएगा, मार्केट एकदम से नॉर्मल चलेगा। या तो मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बढ़कर अगर रेट आया, रेट के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिला, तो मार्केट में सेल ऑफ हो सकता है, डंप देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट एंड यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। और अगर कटौती हो गया तो मार्केट के अंदर एक हावी जंप देखने को मिलता है, $1500-2000 का हो सकता है। और यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। अब सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो फेड के हाथ में है, मतलब कि ये डिसीजन के हिसाब से होगा। क्या होगा वो रात के 12:30 बजे पता चलेगा। उसी के साथ साथ तुरंत आधा घंटे के बाद 1 बजे फेड के चेयरमैन लाइव आएंगे, जो वो बयान देंगे उसके हिसाब से भी मार्केट में कुछ रिएक्शन आएगा। तो 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में मार्केट में हावी सेल ऑफ या तो हावी पंप हमें देखने को मिलेगा, कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। दोस्तों, अमेरिका का प्लान क्या है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो अमेरिका का प्लान है, प्रीवियस हम 2022 से 23 के बीच में देखा कि कंटिन्यू अमेरिका के अंदर मंदी चल रहा था, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, मतलब कि महंगाई दर था वो बढ़ रहा था। तो उसके सामने अमेरिका क्या कर रहा था, वो दर को काबू में लाने के लिए, इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए वो ब्याज दर बढ़ा रहे थे। अगर ब्याज दर बढ़ेगा, बड़ी बैंक, ऊपर की जो बैंक होती है फेडरल रिजर्व, वही अगर ब्याज दर बढ़ाएंगी तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को अगर लोन लेना है तो लोन महंगा मिलेगा। अगर हमें लोन ही नहीं मिलेगा तो फंड्स कहाँ से आएगा। ऐसा ही है अमेरिका के अंदर। अगर अमेरिका के अंदर लोगों को लोन सस्ता नहीं मिलेगा तो मार्केट के अंदर उसको पैसा डालने के लिए पैसा आएगा ही नहीं। लोन महंगा होगा तो वो लोन लेंगे नहीं, ऊपर से वो रीपे करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में डंप आएगा। बट बड़े बड़े एक्सपर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इस बार 2024 के अंदर रेट है मई और जून महीने के अंदर कटौती होगा। 75 से लेकर 100 BPS जितना, बेसिस पॉइंट जितना 2024 के अंदर रेट कटौती होगा। अगर रेट कटेगा तो क्या होगा, लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता होगा तो क्या होगा, अमेरिकन लोग लोन मैक्सिमम लेंगे। अगर अमेरिकन लोग मैक्सिमम लोन लेंगे तो वो पैसा कहाँ डालेंगे, मार्केट में डालेंगे। तो यही साइकिल है। अगर बढ़ाएंगे तो लोन को रीपे करेंगे, रीपे करने के लिए लोग पैसा कहाँ से निकालेंगे, मार्केट से उठा लेंगे। मार्केट से उठाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में डंप आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मार्च महीने तक 50 BPS जितना रेट है वो कटेगा। और अप्रैल महीना, यहाँ पर मई जून के अंदर बताया है कि 75 से लेकर 100 BPS कटेगा। बट जनवरी एंड फरवरी अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पे अभी भी फेड का क्या प्लानिंग है, फेड का ये प्लानिंग है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो दर है, महंगाई दर है, उसको 2% के ऊपर लाया जाए कैसे भी करके। अभी जो दर चल रहा है महंगाई दर 3% से ऊपर है, तो उसे वो लोग 2% के ऊपर लाना चाहते हैं। या तो ये ब्याज को बढ़ाते जाएंगे, अगर ये काबू में नहीं आएगा तो ब्याज को एक बार और बढ़ाएंगे, कैसे भी करके 2% के ऊपर लाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस बार नो चेंजेस होने वाला है, या तो बढ़ने वाला है रेट,
या तो घटने वाला है रेट, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है और उसी के ऊपर मार्केट चलने वाली है। और फिलहाल थोड़ा सा मार्केट भी हम देखने वाले हैं। बाकी आप 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में नज़र रखना, एग्जैक्टली रात को 11:30 इंडियन टाइम। बाकी आप अपनी अपनी कंट्री से टाइमिंग निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली 12:30 रेट का आंकड़ा हमारे सामने होगा और हम वो ट्विटर एंड टेलीग्राम के अंदर बताएंगे। तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मस्ट फॉलो करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, अब मुझे टेक्निकली ऐसा लगता है बिटकॉइन के अंदर बीटीसी का प्राइस फिलहाल $42,935 चल रहा है। यहाँ पर हम फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली टेक्निकल देख रहे हैं और न्यूज़ भी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। बीटीसी के प्राइस अगर ये रात के टाइम में वोलेटिलिटी हाई हो जाती है और मार्केट यहाँ पे एक विक मारने की कोशिश करती है इसके ऊपर, तकरीबन यहाँ पर मैं एग्जैक्टली आपको आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस जोन के अंदर मार्केट आती है 44,400 से लेके 45 के बीच में। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो जाना है 44 से 45 के बीच में। आप पार्ट वाइज यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे कर सकते हो लोवेस्ट लेवरेज के साथ, जो कि मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको खुद जांच करना पड़ेगा और पार्ट में इस जोन के अंदर ट्रेड लेना होगा। और एसएल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एसएल कहाँ पे लगाते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसे भी मार्केट वोलेटाइल है, क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेट भी है और वोलेटाइल भी है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ट्रेड को फिक्स करते हैं और फिर टारगेट अगेन आप देखेंगे तकरीबन $42,000 के आसपास। यहाँ पे में भी थोड़ा वोलेटिलिटी इस तरीके का देखने को मिले, $2-3 हज़ार का डंप, $2-3 हज़ार का पंप। तो मैं दोनों लेवल्स आपको दिखा देता हूँ कि लेवल्स इसमें क्या रहेंगे। रात के टाइम पे लेवल्स हम देखेंगे, एक तो यहाँ तक का लेवल रहेगा ए और ऊपर का लेवल ए रहेगा। तो नीचे एंड ऊपर इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए कि अगर $42,000 के आसपास मार्केट आती है रेट आने से पहले या तो रेट आने के टाइम पे, तो एक स्केल्प टाइप का यहाँ से लॉन्ग खुलेगा और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से खुलेगा शॉर्ट। तो आप समझ गए कि कहाँ से लॉन्ग करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है लोवेस्ट लेवरेज के साथ। बाकी ऐसे थोड़ा दूर लगा के जो भी आप 3-4%, 5% का रिस्क लेते हो वहाँ पर आपको ब्रेक बिल्कुल लगा देना। तो ये था अपना सिंपल सा ट्रेड और सिंपल सा एनालिसिस और सिंपल सा अपडेट। बाकी दूसरा तरीका भी है कि जिस टाइम पे न्यूज़ आना हो 12:25 या तो 20 मिनट पे रिस्क लेना ही नहीं है, तो सेम लेवरेज सेम फंड एक लॉन्ग ओपन करे एक शॉर्ट ओपन करे, दोनों साइड सेम एसएल रेशियो रखे, एक साइड एसएल जाएगा एक साइड प्रॉफिट होगा। ये अपना दूसरा स्ट्रेटजी है, इसको भी समझ लेना। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना टेलीग्राम को ज्वाइन करना।